मेरे सभी किसान भाइयों को राम राम। राम राम। मैं रामोतार स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मारवाड़ किसानी में। और आज मैं आपको ऐसी जगह घुमाने ले जा रहा हूं जिसका अद्भुत इतिहास है। मारवाड़ का सिंह द्वार, वैसे राजस्थान का सिंह द्वार तो अलवर है, तो हमारे मारवाड़ का सिंह द्वार है वो है शेखावाटी का तोरण द्वार। शेखावाटी का तोरण द्वार और तीन रियासतों की संगम स्थली मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर रियासत की संगम स्थली उपकाशी। और जो एक संप्रदाय है, हरिदास जी महाराज ने जिस संप्रदाय की स्थापना की थी, आप सोचिए वो संप्रदाय कौन सा है। उसकी वहाँ पे गद्दी है, पीठ है, घाटा गांव है वहाँ पे। और हरिदास जी है तो उनकी वो तपोभूमि रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ आभा नगरी डीडवाना की। आभा नगरी डीडवाना। आभा नगरी डीडवाना जो महाराजा भक्त सिंह के काल से मारवाड़ रियासत के अधीन रहा था। और डीडवाना इसकी स्थापना है वो आभा नगरी के नाम से हुई थी। आभा नगरी कुषाण काल के समय से इसका नाम था, प्रारंभिक नाम था आभा नगरी। उसके बाद में इस पे अलग अलग आक्रमण हुए, तो कभी ये तो इसको मारवाड़ का सिंह द्वार, शेखावाटी का तोरण द्वार, आभा नगरी, उपकाशी, रक्तदान की नगरी, तीन रियासतों का संगम स्थल जो मारवाड़, बीकानेर और शेखावाटी का संगम स्थल है। और ये मारवाड़ रियासत का परगना रहा हुआ है। 18वीं शताब्दी में महाराजा भक्त सिंह के काल में ये मारवाड़ का एक परगना रहा है। और इसमें 1708 में जयपुर जोधपुर का संयुक्त अधिकार भी रहा है। और जिस इसकी स्थापना है वो 43वीं ईस्वी में कुषाण साम्राज्य के अधीन की गई थी, लेकिन ये आक्रमण के कारण उजड़ गई थी। उस समय उसका नाम आभा नगरी था। तो आभा नगरी के प्रधानमंत्री शेष राम माहेश्वरी के पुत्र, जिनका नाम था डिड्डू शाह या डिड्डू वाणक, ने वर्तमान डीडवाना की स्थापना की। और ये अभी जो जिला बना है वो 7 अगस्त 2023 को बना है। और इसकी लगभग जो अभी खुदाई की गई थी वो डेक्कन कॉलेज पुणे के वीएन मिश्र थे। वीएन मिश्र एस.एन. राजगुरु के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इसकी खुदाई की गई थी। और यहाँ की जो पहाड़ी है, पीर की पहाड़ी, उसके पास में ये बसा हुआ है। तो उस पहाड़ी को उन्होंने नाम दिया था 16R। और यहाँ पे जो मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ पे है यशोभद्र, जो जैन गुरु थे, उन्होंने चौबीसा हिमालय के नाम से महादेव का मंदिर बसाया था। और इसके पास में गांव है घाटा गांव, वहाँ निरंजनी संप्रदाय की पीठ है। निरंजनी संप्रदाय के जो प्रमुख पीठ है वो हरिदास जी, निरंजनी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो गाड़ा धाम में हरिदास जी महाराज ने की थी। जो हरिदास जी महाराज है वो डाकू से संत बने थे और ये एक निर्गुण संप्रदाय है। हरिदास जी महाराज को राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। और यहाँ पे बांगड़ कॉलेज की स्थापना है, वो एक मात्र डीडवाना जिले की एक सरकारी कॉलेज है बांगड़ कॉलेज, जिसकी स्थापना 1961 में की गई। और यहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, जिनकी ये जन्म स्थली रही है, वो उसमें है पंडित बथराज व्यास। पंडित बथराज व्यास है जो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे हैं। उन्होंने वो पंक्तियां लिखी है। 1958 से 62 तक वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। तेरा वैभव अमर रहे। मथुरादास माथुर डीडवाना के जो पहले विधायक थे, उन्होंने 3 बार राजस्थान की विधानसभा में डीडवाना का प्रतिनिधित्व किया। फिर एक बार मथुरादास माथुर वो लाडनू से भी विधायक रहे। राजस्थान के पहले मुख्य सचेतक भी मथुरादास माथुर रहे। और गुमानमल लोडा है, वो 1888 में उनकी जन्मस्थली भी डीडवाना है। और वो 1988 में जो असम का हाई कोर्ट है उसमें उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। हरिशंकर भाबड़ा जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी यहाँ से हैं। और यूनिस खान जो डीडवाना के पास में गांव पड़ता है गनेडी, वो उनका जन्मस्थली है। 3 बार के विधायक रहे हैं। और फिर 2 बार विधायक रहे हैं रूपाराम जी डूडी, एक बार चेतन जी डूडी जो हमारे यहाँ मंडू
मंडूपरा गांव है, वहाँ के रहे हैं। और यहाँ पे डीडवाना की खारे पानी की जो झील है उस पे यहाँ से ब्राइन विधि द्वारा वाष्पीकरण से नमक प्राप्त किया जाता है। और जो यहाँ की जो नमक प्राप्त करने की जो छोटी मोटी संस्था है उनको देवल कहते हैं। और देशवाल जाति के जो लोग हैं वो यहाँ से नमक निकालते हैं। और जो यहाँ से नमक निकलता है वो नमक खाने योग्य नहीं है, ये सोडियम सल्फेट होता है उस नमक में। और खाने योग्य जो नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम सल्फेट है वो रंगाई, छपाई, चमड़ा उद्योग में इसमें वो काम में लिया जाता है। और सर्वाधिक यहाँ से उत्पन्न होने वाले नमक को जापान को निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार से जो डीडवाना है, यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है और विभिन्न प्रकार के कार्यालय हैं। तो ये भक्ति और शक्ति की जो नगरी है डीडवाना, वर्तमान में ये जिला बन चुका है 7 अगस्त 2023 को। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राम राम।